मेहनत हमेशा मंजिल तक पहुंचाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मेहनत इंसान को इतना मजबूत ज़रूर बना देती है कि वो अधूरी मंजिलों में भी खूबसूरती ढूंढ ले। कभी कभी किस्मत इंसान को वो नहीं दिखाती जिसके लिए वो इतनी दूर आया होता है, लेकिन शायद पहाड़ हमें नज़ारे दिखाने नहीं, खुद से मिलने बुलाते हैं। आज मेरी यात्रा का चौथा दिन है और आज का दिन सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक एहसास बनने वाला है। सुबह जब मैंने रूम से बाहर कदम रखा तो सामने बादलों की एक मोटी चादर थी। हवा इतनी ठंड थी कि हाथ सुन्न हो जाए और आसमान इतना धुंधला कि दूर के पहाड़ भी गायब हो चुके थे। आज हमें लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करके पंचाचूली बेस कैंप तक पहुंचना है, वो जगह जहां से पंचाचूली की 5 चोटियां इतनी विशाल दिखाई देती हैं कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन आज मौसम हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। बारिश की हल्की बूंदें, रास्तों की मिट्टी और हर तरफ फैले ये बादल ये साफ बता रहे हैं कि शायद आज पंचाचूली पूरी तरह देखने को भी ना मिले। लेकिन पहाड़ों की यही बात सबसे अलग होती है। यहाँ पर हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलती। आपको धैर्य सीखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी बिना कुछ पाए मुस्कुराना भी पड़ता है। रास्ता छोटा है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। ऊपर से गिरते छोटे झरने, फिसलन भरे पत्थर और हर कदम के साथ तेज होती सांसें। ये ट्रैक शरीर से ज्यादा दिमाग की परीक्षा लेता है और शायद यही वजह है कि लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खूबसूरत दृश्य नहीं मिलते, यहाँ आपको अपनी असली ताकत दिखती है। और शायद किस्मत हमें पंचाचूली की पूरी झलक ना दिखाए, लेकिन इस सफर की कहानी, ये मौसम, ये संघर्ष और ये रास्ते, इन सब ने मिलकर इस दिन को पहले ही यादगार बना दिया है। तो चलिए आज हम सिर्फ पंचाचूली देखने नहीं बल्कि उस एहसान को जीने निकल रहे हैं जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका सफर होता है। जय हिंद दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज है 15 मई और आज है फ्राइडे का दिन। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेस कैंप करने के लिए, जो पंचाचूली का बेस कैंप है वो करने जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है सबसे पहले मैं ही जा रहा हूँ 5 बजे, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा है। बट अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना पूरा, फिर आप बताइएगा कि क्या नज़ारा है। हल्के हल्के थोड़े से बादल लगे हुए हैं बट बहुत ज़बरदस्त। इस साइड है पंचाचूली, ये पता नहीं कौन सा पहाड़ है, और ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा। और ये जो दिख रहा है श्री माँ अन्नपूर्णा करके, यही मेरा होम स्टे था, मैं नीचे रुका हुआ था। तो अब मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आया हूँ, थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करा है और यहाँ से ना वैसे ऊपर चढ़ेंगे और फिर हल्के हल्के करके ऊपर जाएंगे। तो मैं तो बेस कैंप जाऊँगा, तो बेस कैंप का जो डिस्टेंस है वो है मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर, और अगर आपको 0 पॉइंट जाना है तो उसका ट्रैक है 7 किलोमीटर का। तो मैं तो करूँगा सिर्फ 2 किलोमीटर वाला ट्रैक, क्योंकि बात वही है, वही चीज़ दिखनी है। 5 किलोमीटर आगे जाके आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुँह के आगे देख लेंगे कोई चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक को और आप सब रास्ते में मिलता हूँ। जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सोचा कि जो लोग मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कितने रुपए लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए धारचूला। धारचूला पहुंचेंगे, अगर आप लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत भी जा रहे हैं तो आपको लगेगा इनर लाइन परमिट, बट पंचाचूली के लिए कोई भी परमिट नहीं है। दूसरी चीज़, धारचूला के बाद आप आ जाइए तवा घाट, एक ब्रिज पड़ेगा तवा घाट पे, वहाँ से लेफ़्ट हो जाइएगा तो आप आ जाएंगे पंचाचूली। तवा घाट से पंचाचूली है 48 किलोमीटर्स, बट रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा पिछला वाला तो ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और बात करूँ होम स्टे की तो 1000 रुपये कहते हैं लोग, बट अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो 800-900 रुपये में दे देंगे। उसमें 2 टाइम का खाना इंक्लूड होगा, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये है। और अगर आप चाहें, मैं तो दुक्तू गांव में रुका था, अगर आप लोग चाहें
तो सामने गांव दिख रहा है, वो है दंतू गांव। तो आप लोग वहाँ भी रुक सकते हैं, बट वो थोड़ा महंगा है क्योंकि वहाँ से पंचाचूली बिल्कुल सामने दिखता है, बट उसका एक डीमेरिट भी है। वहाँ से तो पंचाचूली दिखता है, बट अगर आप लोग ट्रैक करना चाहेंगे ना तो आपको लगा लीजिए वो वहाँ से घूम के दोबारा इसी गांव में आना पड़ेगा ट्रैक करने के लिए। तो इसलिए मैंने दुक्तू ले लिया था क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग में ना मेरे को आसानी होगी। तो ये चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो छोटा रहने वाला है क्योंकि आज ये मेरा चौथा एपिसोड है सीरीज़ का। तो अगर आपने अभी तक मेरे जो पिछले 3 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या नज़ारा है, क्योंकि हल्के हल्के तो बादल लगे हुए हैं। मेरे को लगा था सुबह साफ़ होगा मौसम, बट क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। इस साइड से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, क्या गजब लग रहा है ना, बहुत गजब। ऊपर बिल्कुल बादल टिके हुए हैं, वहाँ पे ये नज़ारा है। और ये है अपना ट्रैक। तो यही नज़ारे एंजॉय करते करते अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो वहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट करा था, वो गांव जहाँ पे वो लाइट दिख रही है ना आपको, उसी के बगल वाला हमारा होम स्टे था। और एक गांव वो आपको दूर दिख रहा होगा, वहाँ कोई होम स्टे वगैरह नहीं है, वो अलग ही गांव है वो। तो ये है, ये जो टावर है ये BSNL का है, उसके पीछे एक टावर लगा हुआ है उस साइड, वो जियो का है। तो नेट यहाँ पे पकड़ेगा नहीं, तो आप लोग देख के आइएगा, सिर्फ कॉल करने के लिए सिग्नल आ जाएंगे। पंचाचूली बेस कैंप आने वाला है और उससे पहले कि मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। अभी तक तो बादल थे, हल्के हल्के करके ना हट रहे हैं सारे बादल। तो एक बार आप ये व्यू चेक करिए, बादल वहाँ पे थे पूरे, अब वो देखिए बादल छटने लग गए, पीक दिखने लग गई है साफ। यहाँ पे बादल हैं, ये भी थोड़ी देर में छट जाएंगे। ये यहाँ का नज़ारा है, वो दंतू गाँव है। इधर वो जो दिख रहा है वो दुक्तू गाँव है, नहीं उधर वाला नहीं, ये नीचे वाला दुक्तू गाँव है। और ये है पीछे पंचाचूली पीक्स। अब सनराइज़ होने वाला है, आपको बादलों से पता लग रहा होगा, बट वहाँ पे अभी भी बादल हैं कुछ। तो वेट करते हैं इनके छटने का। अगर ये हट जाते हैं अगले 1 घंटे में तो बहुत बढ़िया है। पहले यहाँ पे भी बादल थे, ये भी छट गए हैं, पीछे भी थे, सब छट गया है। बट जो मेन चीज़ है ना उस पर बादल, ये देखिए पूरा साफ़ है मौसम, बस यही है बादल। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते पे और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी अपने ट्रैक पे हूँ, अभी मेरे को पता नहीं है कि कितना किलोमीटर है और मैं सही रास्ते पे भी हूँ या नहीं, ये भी मेरे को नहीं पता है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब बताइएगा मेरे को कि ये प्रोसेस मतलब होता कैसे है। ये देखिए, ये पानी मतलब अगर ऊपर से इसका सोर्स है तो ऊपर तो कोई ग्लेशियर है नहीं, तो ये पानी निकल कैसे रहा है यहाँ से। और आप एक चीज़ गौर करिए कि पानी निकल रहा है ना, बट इधर उतना फ़्लो नहीं हो रहा है, देखिए बिल्कुल नामात्र का फ़्लो हो रहा है। और इधर से ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से निकल रहा है पानी। तो ये है क्या मतलब प्रोसेस, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये मतलब पानी निकल कैसे रहा है। और एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा मतलब इसके बारे में पता है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ये पेड़ कौन से हैं जो क्रिसमस ट्री जैसे लग रहे हैं ना, ये बहुत नई जगह पे, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रही है ना, एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है। ये देखिए, ये वाला तो अलग है, ये क्रिसमस ट्री जैसा जो लगता है ना, ये तो अलग है, बट ये वाला अलग है कुछ, या फिर ये एक ही है, मेरे को नहीं पता। हाँ ये एक ही है, ये बड़ा हो गया तो ऐसा है और छोटे में ऐसा। तो ये है क्या मतलब, ये पेड़, इसकी पत्तियाँ देखेंगे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मोटे मोटे वो हैं, बट इसका बहुत पतले पतले हैं पत्तियाँ जो हैं।
तो बताइएगा अगर आपको पता है कि ये पेड़ कौन से होते हैं, इनका क्या नाम है। बाकी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता हूँ मैं। रास्ता तो है ही है, पर मेरे को पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बेस कैंप। और यहाँ से 0 पॉइंट थोड़ा सा आगे है, मैं तो वहाँ तक नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि यहीं से मेरे को साफ दिख रहा है जो मैं देखने आया हूँ। और रास्ते की बात करूँ तो जो आपका राइट हैंड साइड है ना, इस वाले रास्ते को कभी मत छोड़िएगा। हमेशा जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता होगा ना, इसे ही पकड़ के चलिएगा तो आप पहुंच जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ का जो बेस कैंप है वो कैसा दिखता है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हट मिल जाएंगे। और वो सामने पंचाचूली की पीक्स हैं, 2 पीक्स तो दिख रही है, बाकी 3 नहीं दिख रही हैं। एक ये पीछे है। बादल ना मेरे को ऐसा लग रहा है, देखिए इधर पूरा साफ़ है, पूरा साफ़, सिर्फ बादल लगे हैं। तो इधर देखिए, इधर भी ये पूरा जो पीक है ये साफ़ दिख रही है। पीछे तो खैर कोई मतलब नहीं है, जितने मर्जी बादल आ जाए। सामने ये जो 2 पीक्स दिख रही हैं ये पंचाचूली की पीक्स हैं, बाकी 3 इधर है। और ये वाली पता नहीं कौन सी पीक है। और यहाँ पे जो पहाड़ों के नाम पड़े हैं ना, वो पड़े हैं गांव, जो गांव हैं उनके आधार पे। तो जो पीछे वाला है ना वो है बौन पर्वत, क्योंकि वहाँ पे बौन जो जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं। मतलब जहाँ पे मैं रुका था ना, दुक्तू गांव है, दुक्तू गांव से सामने एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पे बौन जनजाति के लोग रहते हैं। तो उनके नाम पे वो जो पीछे की जो ये है हिमालयन रेंजेस है, इनका नाम है बौन। और इधर वाली का नाम पता नहीं, मेरे को बताया था, एक तो मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी क्या है। मैं नीचे लिख दूँगा स्क्रीन पे कि इधर वाली जो रेंजेस हैं उनका नाम क्या है। और ये है सामने पंचाचूली। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे को मुश्किल से आधा घंटा लगा है ऊपर आने में। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये हट जाए। मतलब उम्मीद करता हूँ, कोशिश तो मैं क्या ही करूँगा, उम्मीद करूँगा कि ये हट जाए। बाकी फिर देखते हैं, आधा घंटा वेट करूँगा, आधा घंटे या 45 मिनट के आसपास। अगर हट जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर चलते हैं। और फिर मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा ही ढक जाए। थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई ये पीक, वो देखिए वो पीक दिख रही है, हल्की सी दिखी खाली, ये भी अब ढकने लग गई है। पता नहीं बादल कहाँ से आ गए। अब देखिए ये बादल जब जाएंगे ना पूरे, तब कुछ बात बनेगी। उधर एक ग्लेशियर है, ये सारे ग्लेशियर ना जो ऊपर से आ रहे हैं, देखिए वो पानी भी गिर रहा है, तो यही सब मिलजुल के नदी बनाते हैं पूरी। और यही है धौली गंगा, ये धौली गंगा बनी है, जो मैंने आपको दिखाया भी था ना कल वाली वीडियो में, डैम था धौली गंगा का, तो यही है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है कि ये जो एपिसोड है इसको यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और पता नहीं मेरी किस्मत ही क्या है, मैं कह भी नहीं सकता कुछ कि क्या ही किस्मत है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अब देखिए, अब ना ये पूरे बादल आ गए। मेरे को लग रहा था कि साफ़ हो जाएगा हल्के हल्के करके, ये पूरे बादल आ गए, तो अब तो कोई चांस नहीं है। इधर भी देखिए पूरा ढक लिया है, पीछे भी। एटलीस्ट मैंने आपको सुबह पीछे का जो व्यू था वो तो मैंने आपको दिखा दिया था पूरा माउंटेन्स का। और यहाँ भी देखिए ऊपर पूरा ढक लिया है। अब यहाँ से पूरे बादल आ गए, अभी तक साफ़ था मौसम, अब ये काले बादल आ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि बारिश ना हो। और वो देखिए वो भी ढक लिया है। तो सुबह मैंने आपको 2 पीक्स दिखाई थी, उसके बाद 3 इधर हैं, तो पास हो जाएंगी। और एक इधर दिख रही है पीछे, एक इधर है, ये सारी ढक जाएंगी अभी थोड़ी देर में। तो 0 पॉइंट जाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो 0 पॉइंट तो मैं नहीं जाऊँगा, और सिर्फ जाना भी नहीं था मेरे को। तो अब चलते हैं, क्योंकि बारिश हो गई ना अगर तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से निकलते हैं और इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। जानता हूँ मैं अच्छे से आपको पीक दिखा नहीं पाया, बट कोशिश मैंने पूरी करी है। तो ये 4 दिन का जो मेरा एपिसोड थे, मतलब ये 4 एपिसोड थे मेरे जो 4 दिन के, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। और आपको अब अपनी जो मेरी नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं मिलूँगा आपसे। तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और ऐसी लोकेशंस लाऊँगा जो बहुत कम एक्सप्लोर करी गई हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरी जर्नी में। इन पहाड़ों की राहों में बस तेरा ही नाम चले, ठंडी हवाओं के संग संग दिल मेरा तेरे पास चले।
ये बादल जब नीचे आए लगता तू करीब है। हर मोड़ पे तेरी बातें, हर रास्ता अजीब है। मैं चलता जाऊं दूर कहीं इन वादियों के पार तक, तेरी यादें बैठी